आज हम बनाएंगे होली में बनाई जाने वाली खस्ता खस्ता मावे की गुजिया। ये गुजिया जो है ये मैंने दो तरीके से बनाई है। एक जो चाशनी में डुबो के गुजिया बनाई जाती है वो वाली, और दूसरी प्लेन गुजिया बिना चाशनी के। और ये दोनों भी गुजिया ना स्वाद में एकदम लाजवाब है। आप इसे ज़रूर बना के देखिए। आप अगर इसका खस्तापन देखेंगे ना तो ये इसकी आवाज़ सुनिए, इससे ही आपको पता चल जाएगा ये कितनी खस्ता बनी है। मैं आपको चाशनी वाली और बिना चाशनी की दोनों भी गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। ये सुनिए आवाज़, कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी है गुजिया, देखिए आपने। अब ये चाशनी वाली, देखने में तो ये इतने सुंदर है, इसकी आवाज़ भी सुन लीजिए आप। अंदर से मावे से भरी हुई 15 दिन तक चलने वाली ये गुजिया बनाते कैसे है, चलो देखते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले गुजिया का आटा लगाएंगे। उसके लिए हमें लेना है मैदा। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है जो वज़न में 250 ग्राम है। अब इसमें जाएगा 2 चुटकी नमक, 4 टेबलस्पून घी। ये जो घी है वो पिघला हुआ है, रूम टेम्परेचर वाला है। बिल्कुल भी गर्म या फिर गुनगुना घी का इस्तेमाल ना करें, रूम टेम्परेचर वाला घी पिघला के ले लें। घी ऐड करने के बाद हमें आटे और घी को अच्छे से मिलाना है, अच्छे से उसे क्रम्बल करना है। इसका टेक्सचर जो है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्रम्बली हो जाएगा। अगर आप आटे को हाथ में लेके मुट्ठी बंद करते हैं तो वो शेप लेना चाहिए आटा, इस तरह से। आटे और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे पानी। इतने आटे के लिए मैंने सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, मतलब 2 कप आटे के लिए आधा कप पानी का इस्तेमाल। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटे को मिलाते जाना है। हमें ज़्यादा गूंथना नहीं है, बस पानी और आटा मिलके सख्त सा डो तैयार हो जाए, इतना ही हमें इसे मिक्स करना है। हमने जितना पानी लिया था आधा कप, उतना थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा डाल दिया है। अभी हमारा आटा जो है वो अच्छे से लग गया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं आटे में से किस तरह से परतें निकल रही है, ऐसी परतें निकलनी चाहिए। अब हमें एक सूती कपड़ा लेना है, उसे गीला करके इस तरह से आटे को ढककर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम लोग फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सूखा नारियल लिया है, 4 टेबलस्पून बादाम, 3 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून किशमिश और 1 टेबलस्पून पिस्ते का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। और सूखा नारियल का बुरादा हमें 2 टेबलस्पून चाहिए, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और अगर आपके पास सूखा नारियल इस तरह से है तो उसे कैसे तैयार करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पीलर लेना है जिससे हम सब्जियों को पील करते, सब्जियों का छिलका उतारते। उससे इस तरह से कोकोनट का जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ब्लैक वाली स्किन, वो निकाल लेनी है। और हमें यहाँ पे ड्राई कोकोनट का ही यूज़ करना है, सूखा वाला नारियल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ आधे हिस्से का स्किन निकाला है क्योंकि हमें सिर्फ 2 टेबलस्पून कोकोनट का बुरादा चाहिए, वो इसमें हमें मिल जाएगा। ये आधा वाला जो है वो मैं रख देती हूँ साइड में। अब जो ये विदाउट स्किन वाला कोकोनट हमें मिल गया है, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस के लिए एकदम बारीक वाली जाली का इस्तेमाल करें तो एकदम फाइन वाला हमें डेसिकेटेड कोकोनट टाइप में कोकोनट का बुरादा मिल जाएगा। अब इस तरह से मैं इसे पूरा कद्दूकस कर लूँगी। यह हमें मिल गया हमारा कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा, ठीक है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हमने जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसमें किशमिश को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हमें कट कर लेने हैं बारीक से, इस तरह से। आप देख रहे हैं वीडियो में 8 से 10 इलायची लगेंगी जिसकी पाउडर बना लेनी है हमें। 75 ग्राम शक्कर लगेंगी, मैंने यहाँ साबुत वाली शक्कर ली है, इसे हम बारीक पीस लेंगे, इसकी पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पिसी हुई चीनी है या फिर पाउडर शुगर है तो उसका इस्तेमाल करें। अब आती है मेन चीज़ जिसकी गुजिया हम बनाने वाले हैं, मावा। 200 ग्राम मावा लेना है हमें, दूध का मावा 200 ग्राम, 4 से 5 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी, एकदम फाइन, एकदम बारीक वाली जो सूजी रहती है ना 0 नंबर की, वो लेनी है हमें। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम पाउडर बनाएंगे चीनी की। इसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम सारी चीनी डाल देंगे और इसकी फाइन सी एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे इस तरह से। अब इसे रख देंगे साइड में।
अब हम फिलिंग की सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इसके लिए मैंने गैस जलाकर उसमें एक हेवी बॉटम वाली पैन चढ़ा दिया है। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। बर्तन गर्म होने के बाद हम इसमें घी डालेंगे 1 टीस्पून। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे बारीक वाली और इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस की जो आंच है वो धीमी होनी चाहिए। धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है क्योंकि एक बारीक सूजी है, मीडियम पर भी ये जल सकती है। ठीक है, और इसे लगातार चलाते रहें। जब सूजी को हल्का ब्राउनिश कलर आ जाए तो हम सूजी को निकाल लेंगे। इस तरह से ब्राउनिश क्रीमिश कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। मैंने सूजी को निकाल लिया है एक बाउल में। अब सेम पैन में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश इसमें डाल दे, नारियल के बुरादे को छोड़कर। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सूखे मेवे को हमें ओवर रोस्ट नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट तक ही भूनें। जब किशमिश पर हल्के से वाइट रंग के दाग आ जाए तब इसे निकाल ले। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। ज़्यादा भूनेंगे तो ये कलर चेंज कर देंगे और इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम पैन में हम नारियल के बुरादे को अच्छे से भून लेंगे। नारियल का बुरादा भूनते समय भी थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पैन को घी लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नारियल का बुरादा भूनते समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, ये जल्दी से जल जाता है। ये लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है और पैन जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, गैस की आंच धीमी चाहिए। इसका कलर हल्का सा चेंज होने के बाद इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। अब हम सेम पैन में मावे को भून लेंगे। जो हमने मावा लिया था 200 ग्राम, उसे पैन में डाल के उसमें 1 टीस्पून घी ऐड करके हमें उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। मावा जब आप ऐड करेंगे ना पैन में, तो सबसे पहले तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा, पिघलता जाएगा। जब वो अच्छे से भून जाएगा तो वो क्रम्बली टेक्सचर में, मतलब दानेदार हो जाएगा। ठीक है, तब तक हमें भूनना है। इसे भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर गैस तेज़ होगी या फिर कढ़ाई ज़्यादा गर्म होगी तो ये जल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनिए। अब देख सकते हैं मावा पहले सख्त था, अभी कैसे नरम नरम हो गया है और फैलता जा रहा है। ठीक है, अब ये सूखेगा, दानेदार हो जाएगा। इस कलर पर हमें मावा भून लेना है। ये अभी परफेक्ट हो गया है, दानेदार भी हो गया, इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है। अगर आप इस तरह से मावा भून कर गुजिया बनाएंगे ना, तो आपकी गुजिया 15 दिन तक ख़राब नहीं होगी, फ्रिज के बाहर भी। ठीक है, आराम से आप इसे 15 दिन तक फ्रिज के बाहर रख सकते हैं स्टोर करके। अब हम गैस को बंद कर देंगे, मावे को निकाल लेंगे। मावे को निकाल लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर गर्म पैन में आप रख देंगे ठंडा होने के लिए तो पैन की हीट की वजह से मावा थोड़ा सा जल सकता है, इसलिए निकाल ले इसे बाहर और बाहर ठंडा करें। अब भुनी हुई सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठीक है, अच्छे से ठंडे होने के बाद हम इसे मिक्स करते जाएंगे। हमने जो कोकोनट मतलब सूखा नारियल जो भून के रखा था ना, उसे हम इस तरह से क्रश कर लेंगे तो इसकी पाउडर बन जाएगी। ये हो गया आपका डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से बना ले। अब इसे हम बाकी के मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। सारी भुनी हुई चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे चीनी और इलायची का पाउडर। चीनी मिलाने से पहले ध्यान रखें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है भुने हुए अच्छे से ठंडे होने चाहिए, नहीं तो फिर ये जो फीलिंग है ना इसकी गुठली बन जाएगी। अब हमने जो पिसी हुई चीनी है वो इसमें मिक्स कर देंगे और इलायची का पाउडर भी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे चम्मच की मदद से। आप चम्मच से मिलाओ या फिर आपके हाथों से मिलाओ, आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे इसे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में। ये हो गया हमारा गुजिया का फीलिंग तैयार। बस एक बात का ध्यान रखें, आप इसे अगर 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें पानी का हाथ या पानी का चम्मच नहीं लगना चाहिए या फिर पानी के छींटे भी नहीं उड़ने चाहिए, उतना बस ध्यान रखें आप। ठीक है, अब हमारा फिलिंग तैयार है। हम आटे की ओर जाएंगे। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हमारा आटा बहुत ही लचीला बनकर तैयार है, परतों वाला। एक बार इसे मसल लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे।
बस 1 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे या फिर लूइयाँ बना लीजिए छोटी छोटी। हमने जो मेजरमेंट ली है ना, पाव किलो मैदा, इसमें लगभग 20 से 22 एकदम मीडियम साइज़ की गुजिया बनकर तैयार होंगी। अगर आप थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी लंबी गुजिया बनाएंगे तो इसमें 17 से 18 गुजिया ही बनेगी, ठीक है। और अगर एकदम छोटी बनाएंगे, मीडियम से छोटी, तो फिर इसमें लगभग 25 गुजिया बन सकती है। तो आपको जितनी गुजिया बनानी है उस हिसाब से आप इसके पेड़े निकाल कर रखें, ठीक है। अब हम आटे के पेड़े को चकले पर रखकर बेल लेंगे अच्छे से। इसे सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हमने घी का इस्तेमाल किया है और इसका जो लचीलापन है, इसके वजह से ये अच्छे से बेल जाएगा ऐसे ही बिना आटे के, ठीक है। तो बिना आटे के इसे बेल लेंगे। पूरी के साइज़ के या फिर पूरी से थोड़े से बड़े बड़े रोटियां हमें बेल लेनी है इस तरह से। इसकी जो मोटाई है वो इतनी है, आप देख सकते हैं 2 से 3 mm की मोटी रोटी है ये, और पूरी के साइज़ की या फिर पूरी से थोड़ी सी बड़ी है। अब ये रोटी बेल लेने के बाद हमें जो फिलिंग है वो लेनी है। इसमें 1-1 चम्मच फिलिंग डालते जाना है। अगर आप बड़ी वाली गुजिया बनाएंगे तो इसमें 1.5 चम्मच तक फिलिंग जाएगी। मीडियम वाली में 1 चम्मच फिलिंग एक टाइम पे जाएगी, ठीक है। इसमें फिलिंग अच्छे से डालकर फिलिंग को एकदम सेंटर में कर दीजिएगा। और इस तरह से अगर आप हाथ में करेंगे ना, हाथ में लेकर ही करेंगे ना, तो ये गुजिया जो है ना, शेप देने में और इसे फोल्ड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाथ में जो हमारी डीपनेस होती है उसमें ये अच्छे से हो जाती है, ओके। अगर हमारे पास इसका साँचा नहीं है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके किनारों को ना थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। अगर आपको ये सूखी सूखी लग रही है तो थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छे से सील कर देंगे। सील करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी गुजिया का जो फीलिंग है वो फ्राई करते वक्त तेल में बाहर आ सकता है। इसलिए इसे अच्छे से पहले सील कर दीजिए। ये हमारी गुजिया अच्छे से सील होके तैयार है। अब हम इसे शेप देंगे। अब मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसलिए आपको क्या करना है, गुजिया के एक साइड से कोने से ना अंगूठे से और अंगूठे के बाजू वाला जो उंगली है उससे ना हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है, और जो आटा बाहर निकलेगा ना प्रेस की वजह से, उसे अंदर की ओर घुमाते जाना है, अंदर की ओर मोड़ते जाना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में उस तरह से। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो 1 से 2 गुजिया बनाते वक्त ही आपको दिक्कत आएगी। इसके बाद आपकी गुजिया बहुत अच्छे से फोल्ड होगी। अगर आपके पास साँचा है तो साँचे में बना लीजिए। मेरे पास साँचा नहीं है तो मैं ये ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। और ये डिज़ाइन वाली गुजिया है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको एक बार फिर से फोल्ड करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए हमने सील करके ले लिया गुजिया को। इसके बाद हमने कोने से स्टार्ट किया है, कोने से अंगूठे से, और उसके बाद वाली जो उंगली है उससे प्रेस करते हुए हम उसे फोल्ड कर देंगे। प्रेस करके जो आटा बाहर निकलेगा ना उसे ही हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है, ठीक है। और अगर आपको ये हार्ड लग रहा है, ये आपको करना ही नहीं है, तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसके लिए पहले हमें एक नॉर्मल सी, जैसे हमने इसके लिए बेली थी रोटी, उस तरह से छोटी सी रोटी बेल लेंगे। इसमें फिलिंग भर लेंगे, इसके किनारे अच्छे से सील कर देंगे। लेकिन ये वाली प्रोसेस आपको हाथ में नहीं करनी, इसके लिए आपको चकले की ज़रूरत होगी। चकले पे ही हमें रोटी रखनी है, इसे उठाना नहीं है। और इसकी किनारे अच्छे से सील होने के बाद, अच्छे से प्रेस होने के बाद एक फोक लेंगे, और फोक की मदद से इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। लेकिन फोक का इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो अगर अंदर की बाजू में लग गए तो हमारी गुजिया फट सकती है। इसलिए अगर आप फोक से उसे डिज़ाइन दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। दिखने में ये भी सुंदर है। मेरी सारी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए हम गैस जलाएंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल ना करें। बिना खुशबू वाला रिफ़ाइंड ऑयल या फिर घी, इसका इस्तेमाल आप करें इसे तलने के लिए, ठीक है। अब ऑयल को हमें ना ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें एक आटे का बॉल डालकर चेक करेंगे। अगर वो गोला हल्के से ऊपर आ रहा है, एकदम हल्के से, मतलब आपका तेल जो है एकदम राइट
राइट वाले टेम्परेचर पर गर्म है, ठीक है। अगर आटे का बॉल तेल में डालने के बाद वो झट से ऊपर आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा बुलबुले आ रहे हैं, मतलब आपका तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसे थोड़ा ठंडा करके फिर उसे यूज़ करें आप। सो ये वाला जो तेल है वो ये एकदम कम टेम्परेचर पर गर्म है। मैंने इसमें एक बार में 5 से 6 गुजिया डाल दी है। आप जितनी बड़ी कढ़ाई लेंगे उस हिसाब से आप गुजिया फ्राई कर सकते हैं। मेरी ये जो कढ़ाई है वो मीडियम साइज़ की है, इसमें 5-6 गुजिया एक बार में आ जाती है। आप देख सकते हैं गुजिया डालने के बाद ना बुलबुले जो आ रहे हैं ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहे, एकदम हल्के हल्के आ रहे। ये टेम्परेचर वाला ही तेल हमें चाहिए। अगर बुलबुले बहुत झट से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तब क्या होगा, आपकी गुजिया जो है वो जल जाएगी, ठीक है। अंदर से कच्ची रहेंगी, बाहर से जल जाएंगी। गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है। ये हल्के हल्के बुलबुले आने के बाद हम इसे एक बार पलटा लेंगे और धीरे धीरे ना ये बुलबुले कम होते जाएंगे। हमें एक बैच फ्राई करने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं, तब जाके हमारी गुजिया बहुत अच्छी खस्ती क्रंची बनती है। और इसका कलर भी देखिए, 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद भी इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, एकदम प्रॉपर बिस्किट कलर आएगा इसका। इसमें कभी कभी ऐसे होता है ना कि गुजिया के जो बाहर की परत है इसमें दाने दाने निकल आते हैं, मोटे मोटे फोड़े जैसे, वो इसमें नहीं आएंगे। पलटते पलटते हुए हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस पर ही फ्राई कर लेना है। ये हमारी गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी है, लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये इसका परफेक्ट कलर है, इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ड्रेन कर लेना। देखिए हमारी जो गुजिया है एकदम परफेक्ट बढ़िया से कलर पर फ्राई होकर तैयार है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकालेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई से गुजिया निकालते वक्त उसका ऑयल जो है वो अच्छे से ड्रेन कर लेना आप, नहीं तो फिर गुजिया आपकी ऑयली ऑयली बनेगी। इसलिए इसे अच्छे से ड्रेन कर कर ही फिर टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लें। ये हो गई हमारी गुजिया तैयार। इसे ठंडा करके ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आपको शुगर सिरप में इसे बनाना है तो वो तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पौना कटोरी शक्कर ली है जो वज़न में लगभग 100 ग्राम है। इसमें मैंने आधा कटोरी तक पानी डाल दिया है। अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसकी एक चाशनी बना लेंगे, ठीक है। एक चुटकी केसर का मैंने इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो ना डालें। केसर के साथ शुगर सिरप को अच्छे से बॉईल होने दें। ये बॉईल होकर शुगर पिघलने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शक्कर पिघलने के बाद हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। ये हमारी एकदम परफेक्ट वाली चाशनी बनकर तैयार है। ये इतनी गाढ़ी ही चाहिए। आप चाहे तो इसमें एक चुटकी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने जो गुजिया फ्राई करके रखी है वो हल्की सी ठंडी होने के बाद और चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम चाशनी के अंदर गुजिया को मिला लेंगे। ज़्यादा गरम गरम चाशनी में गरम गरम गुजिया ना डालें, दोनों को भी हल्का सा ठंडा कर ले। एकदम ठंडा नहीं, मतलब गुनगुने ठंडे से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, गुजिया भी और चाशनी भी। इसमें एक एक गुजिया डाल के इस तरह से शुगर सिरप को उस पर कोट करके हमें अच्छे से ड्रेन करके गुजिया को बाहर निकालना है। एक्सेस वाली चाशनी को हमें अच्छे से ड्रेन कर लेना है और इस तरह से हम बाकी गुजिया भी चाशनी में डुबा के उसे अच्छे से ड्रेन कर कर बाहर निकालेंगे। ये हो गई हमारी सुपर टेस्टी शाइनी चाशनी वाली गुजिया तैयार, ठीक है। अब सारी गुजिया हमने तैयार की है, जिसमें चाशनी वाली भी है और बिना चाशनी की भी है, आप देख सकते हैं। आपको जो पसंद है, जैसे पसंद है वैसे बनाइए। मैंने आपको 2 तरीके भी बता दिए हैं शेप करने के। आपको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से गुजिया को शेप या फिर डिज़ाइन कर दीजिए आप। और इस होली पर ये गुजिया आप ज़रूर बना के देखें। दोनों भी गुजिया बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बना के देखें और एंजॉय करें। बाय, हैप्पी होली।